कमला दास की एक बहुत ही पॉपुलर और सिंबॉलिक पोएम में स्वागत है दोस्तों। आज देखते हैं द डांस ऑफ द यूनक्स। इसके टाइटल को ही देखा जाए तो एक आयरनिकल टाइटल है, क्योंकि डांस का मतलब आप जानते हैं, इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस। और यूनक्स जो कि देखा जाए मेन स्ट्रीम जो हम लोग हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट रहते हैं बायोलॉजिकली, थोड़े से काफ़ी डिफरेंट रहते हैं, जिसकी वजह से उनको सोसाइटी में वो जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। और जो उनके साथ जो ट्रीटमेंट होना चाहिए लोगों के द्वारा, वैसा नहीं होता है। जैसे ही लोग उनको हीन नज़रों से देखते हैं, इन्फीरियर लुक्स उनको देखने को मिलती है, इन्फीरियर ट्रीटमेंट उनको देखने को मिलता है। तो उनके डांस के थ्रू कमला दास ने यहाँ बताने की कोशिश की है कि सोसाइटी किस तरह से हाशिए पर ले जाती है उनको, उनको किस तरह से मार्जिनलाइजेशन कर दिया जाता है उनका। उसकी बात की है कमला दास ने। 1965 में इसको पब्लिश किया गया था, समर इन कैलकाटा। और इस पोएट्री कलेक्शन की ये पहली पोएम है, जो कि ओवरऑल पूरा जो उनका पोएट्री कलेक्शन है, इट इज़ फुल ऑफ ब्लूम एंड सिम्बॉल्स। तो ये पहली शुरुआत करती है पोएम उस पोएट्री कलेक्शन की। क्या क्या बात की गई है इस पोएम में, लाइक सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, ह्यूमन इनकम्प्लीटनेस, आर्टिफिशियल हैप्पीनेस एंड इनर लोनलीनेस, इन सब के बारे में बात ये पोएम करती है। देखते हैं लाइन बाय लाइन। इट वॉज हॉट, सो हॉट बिफोर द यूनक्स केम। उनके आने से पहले का जो वेदर है, जब वो आने वाले हैं यूनक्स, जिनको किन्नर भी कहा जाता है, अगर आपको ना पता हो, वैसे पता होना चाहिए। किन्नर लोग जो रहते हैं उनके बारे में बात की गई है। तो उनके आने से पहले का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा हॉट, बार बार रिपीट किया गया है इसको, हॉट हॉट दो बार लिखा है। मीन्स वहाँ पर उन्होंने एम्फोसाइज किया है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा जोर देकर इस बात का कि जो वेदर है इट्स लाइक ड्राई। और ड्राई कैसा है? इमोशनल ड्राई है, भावनाएं नहीं है, इमोशनल ड्राइनेस है। ये जो ड्राइनेस है वेदर की, वो इमोशनल ड्राइनेस है, भावनाहीन। आगे वो बोल रहे हैं, इस तरह के बिहेवियर को देखते हुए सोसाइटी के उस इमोशनल ड्राइनेस, वेदर सिंबलाइज कर रहा है उस इमोशनल ड्राइनेस को। वहां पर वो डांस करने आ रहे हैं यूनिक्स। और जब वो आए तो उन्होंने अपना डांस जो कि करते हैं उस हिसाब से उन्होंने शुरू किया। वाइड स्कर्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड। उनकी जो स्कर्ट्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा घाघरा, जो बड़े बड़े से घाघरा उन्होंने पहने हुए थे, उसको उन्होंने अपना घुमा घुमा के डांस करना शुरू किया बहुत अच्छे से। तो उनका जो फिर से यहाँ पे रिपीटिशन किया उन्होंने, राउंड एंड राउंड का मतलब जो एक मोशन है उनका, उनके घाघरे का, तो ये फ्यूटिल है। फ्यूटिल है मतलब निरर्थक, जिसकी कोई वहां पर वैल्यू नहीं है। दे आर जस्ट डांसिंग बाई मूविंग देयर स्कर्ट्स, बट दैट इज नॉट अट्रैक्टिव इम्प्रेसिव। सब लोग यूं ही बस देख रहे हैं, बट दे आर ट्राइंग देयर फ्यूटिल अटेम्प्ट। सिंबल्स रिचली क्लैशिंग। और जो एक मजीरा टाइप का रहता है, ढोल और ताशे जिसको बोलते हैं, मजीरा टाइप एक रहता है, उसको बजा रहे हैं बहुत तेज कुछ, कई सारे, क्योंकि ग्रुप में आते हैं। जब भी आते हैं तो ग्रुप में आते हैं, और गांव के बच्चे एकदम से पहुंच जाएंगे देखने, जैसे लगेगा पता नहीं क्या होने वाला है। एंड एंकलेट्स जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग। और उनकी जो पायलें या घुंघरू हैं, जो घुंघरू बांध रखे हैं डांस करने के लिए, वो लगातार बज रहे हैं। जिंगलिंग 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 यहाँ पे फिर से रिपीट किया है। मीन्स ये सारी की सारी उनकी एक्टिविटी, ये जो कर रहे हैं वो, अगर उसका डेप्थ देखी जाए, जड़ देखी जाए, तो दे आर यूजलेस, फ्यूटिल इन द टर्म्स ऑफ देयर रिकग्निशन। उनको कोई रिकग्निशन नहीं मिलता, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, और कोई ऐसा उनको साथ बिठाना नहीं चाहेगा मेन स्ट्रीम सोसाइटी में। अगर यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच देखा जाए, जिंगलिंग जिंगलिंग, तो एक जो साउंड वाला जो रहता है फिगर ऑफ स्पीच, ओनोमेटोपिया जिसको बोलते हैं, ओनोमेटोपिया यहाँ पर है। जिंगलिंग जिंगलिंग जैसे एक साउंड इफेक्ट समझ में आ रहा है। बीनीथ द फायरी गुलमोहर विद लॉन्ग ब्रेड्स फ्लाइंग। अब वो डांस कहाँ कर रहे हैं? दे आर डांसिंग अंडर फायरी गुलमोहर। गुलमोहर का पेड़ है जिसपे रेड कलर के फूल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो फायरी गुलमोहर भी एक सिंबल है किसका? एक्सेसिव पैशन का। क्योंकि रेड कलर है तो ये एक्सेसिव पैशन और पेन उसका सिंबल है, सिंबलाइज कर रहा है कि उसके नीचे वो अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। विद लॉन्ग ब्रेड्स फ्लाइंग।
उनकी चोटियाँ बहुत बड़ी-बड़ी सी हैं, कई बार कुछ आर्टिफ़िशियल भी लगा लेते हैं क्योंकि सबके उतने लंबे बाल नहीं होते। उनकी जो चोटियाँ हैं, लटें हैं, वो उड़ा-उड़ा के नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। डार्क आइज़ फ्लैशिंग, उनकी आँखें जो कि चमकदार हैं, काजल लगी हुई डार्क हैं, फ्लैशिंग चमक रही हैं। दे डांस्ड एंड दे डांस, लगातार उनका डांस चल ही रहा है, चल ही रहा है। ओह! दे डांस्ड टिल दे ब्लेड, और कब तक उन्होंने डांस किया है, जब तक कि उनके पैरों से खून नहीं निकलने लगा। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि एक तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन, वो डांस कर तो रहे हैं लेकिन खुद को ही बर्बाद करके। या अब इस पूरी लाइन का मतलब हम समझ सकते हैं कि उनकी जो आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है उनके साथ, यूनक्स के साथ इस सोसाइटी में, तो उसको वो उस डांस के थ्रू कोशिश करते हैं थोड़ा एस्टैब्लिश करने की, लेकिन उसका उल्टा ही नतीजा होता है। हर कोई उनको उस तरह से ट्रीट नहीं करता जिस तरह से उनको एज ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाना चाहिए। देवर ग्रीन टैटूज ऑन देयर चिक्स, देयर वर ग्रीन टैटूज ऑन देयर चिक्स, जैस्मीन्स इन देयर हेयर। अब देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है, दीज आर ऑल्सो फुल ऑफ सिम्बल्स लाइक, जो महिलाएं होती हैं, जो नेचुरल महिलाएं हैं, तो वो उनके अंदर फेमिनिटी होती है, फेमिनिटी। बट ये लोग जो हैं, ये ना तो मेल है ना फीमेल है, बट दे ऑल्सो ट्राई टू कॉपी वुमनहुड, जो महिला का मतलब एक नेचुरल एग्जिस्टेंस है, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं वो लोग। टैटूज बनवाते हैं, ग्रीन कलर के बनवाए हुए हैं अपने गालों पे। जैस्मीन जो कि नेचुरल फेमिनिटी का एक सिंबल है, फूल, वो भी उन्होंने अपने बालों में लगाए हुए हैं। बट देखा जाए तो ये एक तरह से आयरनिकल सिचुएशन है कि वो ट्राई कर रहे हैं कॉपी करने की महिलाओं को, बट सोसाइटी में और इवन बायोलॉजिकली भी उनको ना तो मेल ना फीमेल माना जाता है। जब भी कभी देखिए, आजकल बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म भरने में भी आ गए हैं बहुत सारे कॉलम, मेल फीमेल और अदर या ट्रांसजेंडर। तो ये लोग ऐसे हैं कि इनको कॉपी करने के बाद भी जो वजूद इनका होना चाहिए वैसा इनका नहीं हो पा रहा है। तो इन लाइनों में इस तरह से एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश की है कमला दास ने कि उनका ये जो तरीका है, ये उनका अटेम्प्ट भी यूजलेस है, फ्यूटिल अटेम्प्ट है अपने आप को महिलाओं की कैटेगरी में लाने का, बट दे आर नॉट पुट इन दैट वुमेनहुड कैटेगरी। सम वर डार्क एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर, कुछ उनमें से डार्क थे जिनकी स्किन कुछ सांवली सी थी, और कुछ सुंदर भी थे, कुछ होते भी हैं सुंदर से, लेकिन कैसे भी हों, चाहे डार्क या फेयर, लेकिन उनका जो एक कॉमन है, वो कॉमन क्या है, यूनिवर्सल पेन, जो सफरिंग है उनकी, वो कॉमन है, क्योंकि सभी को चाहे फेयर हो चाहे डार्क हो, ट्रीटमेंट वही मिलता है सोसाइटी के द्वारा। डिफरेंस जिसमें उनके साथ किया जाता है और मार्जिनलाइजेशन उनके साथ रहता है, हाशिए पर ढकेल दिया जाता है उन लोगों को। देयर वॉइसेस वर हार्श, देयर सॉन्ग्स मेलनकली। अब वो गा रहे हैं, वो चिल्ला चिल्ला के गाते हैं, तो उनकी आवाज़ में स्वीटनेस नहीं है, कठोरता है उनकी आवाज़ में, बहुत ज़्यादा कठोर आवाज़ है उनकी। देयर सॉन्ग्स मेलनकली, उनके गीत जो हैं वो फुल ऑफ सैडनेस, फुल ऑफ सैडनेस, दुख से भरे हुए उनके गीत हैं। दे सेंग ऑफ लवर्स डाइंग, उन्होंने जो बात की है उनके गीतों में, जो थीम है वो किसकी थीम है, मॉर्टेलिटी की थीम है, डेथ की थीम थीम है। वो उनके बारे में बात कर रहे हैं, उन लवर्स के बारे में जिनको उनका प्यार नहीं मिलता है, जो सुसाइड कर लेते हैं, मारे जाते हैं, मर जाते हैं। और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, या फिर जो लोग खुद ही, क्योंकि ये खुद ऐसे हैं बेचारे जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इनका अपना कोई ऐसा परिवार नहीं होता। अनबॉर्न का मतलब मान के चलिए यहाँ पे जो बात की गई है, इनफर्टिलिटी की बात की गई है इनके गीतों में। तो मौत और बंजरपन, उसकी बात की है, इनफर्टिलिटी की बात की है, बैरननेस की बात की है उनके गीतों में। तो उनके गीत जो हैं वो बहुत ज़्यादा, वैसे तो महिलाओं को गाँव में अच्छे ही लगते हैं, खूब बच्चे सुनते हैं, उनके साथ-साथ एन्जॉय करते हैं। लेकिन कमला दास ने, क्योंकि इनकी पोएम का तरीका ऐसा रहता है कि ये चीज़ों को बदल देती हैं अपने हिसाब से, एक डार्क रियलिटी को, हार्श रियलिटी को दिखाने की कोशिश करती हैं। तो क्योंकि ये लोग यूनक्स, दे आर ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड बाय द सोसाइटी, तो उनके गीतों में कहाँ से वो खुशियाँ हो सकती हैं, जो होनी चाहिए वो नहीं है। दे टॉक अबाउट डेथ, डिके एंड इनफर्टिलिटी। सम बीट देयर ड्रम्स, कुछ ढोल लेकर के आए थे, बजा रहे थे। एंड अदर्स बेट देयर सॉरी ब्रेस्ट, बाकी
बस हाय हाय चिल्ला करके या बजा रहे थे, अपने ब्रेस्ट को ही पीट रहे थे। और ब्रेस्ट कैसी हैं? सॉरी। सॉरी क्यों बोला गया? क्योंकि लाइक एक महिला जब कभी बच्चे को जन्म देती हैं तो अपने बच्चे को फीड कराती हैं, उनमें उनके मातृत्व का एहसास होता है, उनको दे आर प्राउड ऑफ फीडिंग देयर चिल्ड्रन। बट ये ऐसे हैं, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस किड्स इनक्स, दे आर अनेबल टू हैव दैट फैमिली जो कि हम लोग रखते हैं। तो उनकी ब्रेस्ट भी नेचुरली देखा जाए, बायोलॉजिकली कुदरत ने भी उनको ऐसा बना दिया। दे आर सॉरी, दे आर अनेबल टू फीड चिल्ड्रन, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन एंड वेल्ड। और उनके गीत ऐसे थे, ऐसा लग रहा था कि दे आर वीपिंग, विलाप कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा खुश होकर के गीत गा रहे हैं। कमला दास को उनके गीतों में एक विलाप, एक दुख दिखाई दे रहा है। यूनिवर्सल इनकम्प्लीटनेस दिखाई दे रही है, जो इंसानों की जिंदगी में होती है, बट इनकी जिंदगी में थोड़ी और ज्यादा है। एंड राइज्ड इन बेकेंट एक्सटेसी। और राइड का मतलब यहाँ पे क्या है? जैसे सांप होता है, टेढ़ा बेढ़ा ऐंठन जैसी होती है, तो वैसे अपने शरीर के जो डांस मूव्स थे उनके, उन मूव्स को वो इस तरह से टेढ़े बेढ़े तरीके से ऐंठ रहे थे अपने शरीर को। और वेकेंट एक्सटेसी, जो वैसे एक्सटेसी का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा उमंग। लेकिन जो उनकी उमंग है वो कैसी है? बेकेंट है, खाली है, खोखली खुशी है उनकी। वो आए हैं, डांस कर रहे हैं, बट दे आर डांसिंग फॉर द मनी। उनके अंदर वो खुशी नहीं है जो होनी चाहिए। तो ये अगर यहाँ पे बात की जाए फिगर ऑफ स्पीच की, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीमोरॉन। क्योंकि वेकेंट एक्सटेसी कैसी है? वेकेंट है, ऑक्सीमोरॉन। दे वर थिन इन लिम्स एंड ड्राई। क्योंकि बहुत ज्यादा वो लोग लग्जरियस लाइफ नहीं जीते हैं, तो देवर थिन, पतले दुबले से हैं, और ड्राई हैं। ड्राई का मतलब उनकी स्किन बहुत ज्यादा शाइनिंग या ऐसी नहीं है कि जो देख अट्रैक्टिव होनी चाहिए। लाइक हाफ बर्न्ट लॉक्स, सिमली है यहाँ पे, लाइक लगाया गया है, सिमली है। और कैसे है उनका शरीर, हाथ पैर कैसे हैं? जैसे कि कोई चिता जल रही हो, फ्यूनरल पायर्स एशेस, जो राख हैं उससे बची हुई जो लकड़ियां जली हुई कुछ बचती हैं, तो उन जली हुई लकड़ियों की तरह उनके हाथ पैर जले जले से या ड्राई जैसे हैं। उनमें कोई भी अट्रैक्टिवनेस, स्वीटनेस या कोई देखने लायक चीजें नहीं है। उनके हाथ पैरों की तुलना उन्होंने चिता में जले आध जली लकड़ियों से की है, लट्ठों से की है। लॉक्स का मतलब लट्ठे से कर दी है कमला दास ने। अ ड्राउट एंड रॉटननेस, सूखापन है उनके गले में। देयर इज नो स्वीटनेस इन देयर वॉइस। एंड रॉटननेस का मतलब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन या सड़ांध। वर इन ईच ऑफ देम, जितने भी थे सभी के सभी कुछ ना कुछ एक स्टेरिलिटी उनके अंदर थी, बंजरपन था उनके अंदर। चाहे वो कोई भी हो, फेयर या डार्क या जैसे भी हैं, बट दे वर फुल ऑफ स्टेरिलिटी, बैरननेस एंड इनकम्प्लीटनेस। इवन द क्रोस वर सो साइलेंट, यहाँ तक कि पेड़ों पर बैठे हुए, जो ट्रीज पर बैठे हुए जो क्रोज हैं, वो भी साइलेंट हैं, वो भी शांत हैं। एंड द चिल्ड्रन वाइड आइड स्टिल, और बच्चे एकदम खुली आंखों से। ये खुली आंखों का मतलब यहाँ पे मान के चलिए सरप्राइज एंड शॉक। सरप्राइज एंड शॉक, जो छोटे बच्चे होते हैं वो डिफरेंस नहीं कर पाते। उनको, उन्होंने अपनी माँ देखी होती हैं, बहनें देखी होती हैं, आसपास सोसाइटी में आंटी देखी होती हैं। और जो यूनक्स आते हैं, किन्नर, रहते तो वही महिलाओं के रूप में है, लेकिन वो उनकी माँ, उनकी चाची, मामी, या जो भी परिवार में सोसाइटी में महिला है उनसे अलग होते हैं। तो बच्चे उनको बहुत ही सरप्राइज और शौक से देखते हैं, आखिर ये महिलाएं हैं कैसी। जो नहीं डिफरेंस कर पाते उनकी बात मैं कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे होते हैं, वो नहीं बता पाते कि आखिर ये लोग हैं कैसे, इसलिए वो सरप्राइज होकर के, शौक होकर के देखते हैं। अच्छा, दूसरा टर्म ये है यहाँ पे कि साइलेंट होकर के देख रहे हैं, इट मीन्स दे आर हेल्पलेस। वो उनको देख रहे हैं बट दे आर हेल्पलेस, वो उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। कुदरत, क्या बच्चे, क्या सोसाइटी, ओवरऑल ये कटाक्ष टाइप का सेंटेंस है कि उनकी कंडीशन पे या उनकी रिस्पेक्ट को इनहेंस करने में ये लोग हेल्पलेस हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। स्टिल ऑल वर वॉचिंग दीज पुअर क्रीचर्स, स्टिल मतलब एकदम शांत होकर के, बिना हिले जुले, सारे लोग, कौए, बच्चे, लोग, इन सब बेचारे, क्रीचर्स मतलब प्राणियों को देख रहे थे। यहाँ पे पैथोस है, मार्मिक, मार्मिकता का प्रयोग किया है कमला दास ने। बेचारे पुअर क्रीचर्स बोला है उनको। कन्वल्सन्स, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं उनकी बॉडी के, उसकी बात की गई है। ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात की है। द स्काई क्रैकल्ड देन, आसमान में ऐसा लगा जैसे कि आसमान चटक गया हो, क्रैकल्ड। थंडर केम, और अचानक से गड़गड़ाहट की आवाज आई।
जैसे बादल गरजता है, एंड लाइटनिंग और बिजली कड़की, एंड रेन और बारिश होने लगी। क्योंकि ये बात गर्मी की हो रही है, शुरुआत में पहली लाइन में ये था बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मियों में अक्सर बहुत जल्दी बारिश हो जाया करती है। कभी कभी मानसून सीजन में एकदम से बहुत तेज गर्मी होगी, आंधी आएगी और बारिश हो जाती है, तो बारिश आ गई। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, ये भी एक आयरनिकल सिचुएशन है कि बारिश तो आई है, लेकिन आई कैसी है? मीगर, इनसफिशिएंट, अल्प, बहुत कम बारिश आई है। कुल मिला के कुदरत भी उनका साथ नहीं दे रही है जो होना चाहिए। जिस तरह से बारिश आ जाती अच्छे से, तो वो जो नाच रहे थे जिस तरह से पसीने में, और उनके पैरों से खून तक आ गया था, तो कुल मिला के उनकी गर्मी से उनको राहत मिलती, जो गर्मी उनको नाचने से हो रही है, और गर्मी में और ज़्यादा नाच रहे हैं। लेकिन बारिश जो आई है, तो बारिश भी कम आई है। कुल मिला के कुदरत भी उनके साथ भेदभाव कर रही है। इवन रेन दैट स्मेल्ट ऑफ डस्ट, बारिश हल्की जब बारिश आती है, तो बस वही धूल, डस्ट का मतलब यहाँ पे धूल की खुशबू आने लगी उस बारिश में। एटिक्स एंड द यूरिन, और कैसी खुशबू आई है? जैसे कि जो कमरे हों, छत पे बने हुए जो कमरे होते हैं एटिक्स, वो बंद है, और जब कोई कमरा बहुत दिन तक बंद रहे, तो उसमें एक अजीब सी खुशबू आएगी। खुशबू तो नहीं, उसको बदबू कहना चाहिए, बदबू सी आने लगेगी। तो वो बदबू, एंड यूरिन ऑफ लिजर्ड्स एंड माइट्स, कुल मिला के जो आसपास जो ऑर्डर आई है बारिश होने के बाद, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्टिंक टाइप की है, बदबू है। कुल मिला के कुदरत भी उनको किसी प्रकार का कोई कंफर्ट प्रदान नहीं कर रही है। कुदरत भी उनकी मुसीबत को और ज़्यादा बढ़ा रही है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड इन द सोसाइटी। तो इसकी बात कर रही हैं कमला दास। कुदरत भी उनके जख्मों पर नमक ही छिड़कने का काम कर रही है, उनको राहत नहीं दे रही है। तो दोस्तों, ये थी पोएम द डांस ऑफ द यूनिक्स, कमला दास की। आई होप यू वुड लाइक वीडियोस, एंड लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।